हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर एसक्यूएल में कौन-कौन से होते हैं? इक्वल्स टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर और लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, लेकिन जहाँ पर सैलरी क्या हो 40,000 से ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पर वेयर क्लॉज यूज़ होता है और मुझे चेक करना हो कि क्या सैलरी 40,000 से ज़्यादा है ग्रेटर देन सिंबल की हेल्प से, और अगर मुझे ये चेक करना हो कि क्या सैलरी 40,000 से लेस देन है, तब मैं लेस देन सिंबल यूज़ करूँगी। क्या सैलरी 40,000 या फिर 40,000 के इक्वल है, उससे बड़ा या फिर इक्वल है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करूँगी। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर का काम ये है कि जहाँ आप कंपेयर करते हो वेयर क्लॉज के साथ, वहाँ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब मैं अपने स्क्रीन पर जाती हूँ और आपको हैंड्स ऑन करवाती हूँ। तो सबसे पहला आपका काम है डेटाबेस को क्रिएट करना। डेटाबेस क्रिएशन, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं क्या कमांड डालूंगी? क्रिएट डेटाबेस db2। मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया db2। मैंने यहाँ पे कमांड को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अब ये कमांड क्या हो गया? सक्सेसफुली कंप्यूट हो गया या एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने जो डेटाबेस बनाया है उसको मैं क्या करूँगी? यूज़ करूँगी। तो यूज़ डेटाबेस db2। मैंने जो डेटाबेस db2 बनाया है उसको मैं यूज़ करूँगी किसके हेल्प से? जब मैं यूज़ कमांड लिखूँगी, यूज़ db2 देन सेमीकोलन। इसको कमांड को मैंने सेलेक्ट किया, देन हिट एग्जीक्यूट। हियर यू कैन सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे क्या करना है? टेबल को क्रिएट करना है। टेबल क्रिएशन इन db2। db2 डेटाबेस के अंदर मैं टेबल को क्रिएट करूंगी। तो मैं क्या कमांड डालूंगी? क्रिएट टेबल। टेबल नेम मैं यहाँ स्टूडेंट रखती हूँ, स्टूडेंट, फिर ओपन पैरेंथेसिस। उसके बाद मैं यहाँ कॉलम क्या क्या बनाऊंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम बनाती हूँ स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट आईडी जिसका मैं इंट रखती हूँ, डेटा टाइप, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हो गया। उसके बाद दूसरा कॉलम स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम जो वेर कैर साइज इज 20, ठीक है। स्टूडेंट नेम एक कॉलम हो गया, स्टूडेंट आईडी एक कॉलम हो गया। फिर आपका आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट भी वेर कैर लेगा जिसकी साइज क्या है? 20, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर, स्टूडेंट किस सेमेस्टर में है, सेमेस्टर की डेटा टाइप कौन सी हो जाएगी? इंट। सेमेस्टर एक कॉलम बनाया, फिर मैं एक मार्क्स नाम का कॉलम बनाती हूँ। मार्क्स किस में स्टोर होगा? इंट में स्टोर होगा, ठीक है। जैसा हम सब जानते हैं एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप इसमें चाहे अपर केस में लिखो, यानी कि अगर आप अपर केस यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लोअर केस यूज़ कर रहे हो, एसक्यूएल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप कमांड सही हो। मार्क्स बनाया मैंने एक कॉलम, सेमेस्टर बनाया, डिपार्टमेंट बनाया। अब मैं अटेंडेंस नाम का एक कॉलम बनाती हूँ, अटेंडेंस, NDANCE। अटेंडेंस में किस में लूँगी? इंट में लूँगी, ठीक है। ये मैंने बना दिया। पैरेंथेसिस क्लोज, लाइन टर्मिनेटर, यानी कि यहाँ पर ये एसक्यूएल का कमांड कंप्लीट हो गया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगी जिसको एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पर ये कमांड सेलेक्ट जो है वो यहाँ पर क्या हुआ? एग्जीक्यूट हो गया। बैकस्पेस। अब मैंने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल बना लिया, टेबल के अंदर मैंने कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अब मुझे क्या करना है? उसमें कुछ वैल्यू फिल करनी है। अब मैंने टेबल का स्ट्रक्चर तो बना लिया कि ये टेबल है स्टूडेंट नाम का, उस टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स होंगे। अब उस कॉलम्स के अंदर मुझे क्या करना है? वैल्यू को इंसर्ट करना है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट इनटू डेटा इंसर्शन, TION, डेटा इंसर्शन। डेटा इंसर्शन के लिए मैं कमांड डालूंगी इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और क्या है, वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू विच टेबल एंड विच वैल्यूज यू वांट टू इंसर्ट। जैसे स्टूडेंट की आईडी अगर मैं 101 डालूं, कॉमा, स्टूडेंट का नाम मैं अमित डालती हूँ। ठीक है, उसका नाम हो गया, उसकी डिपार्टमेंट है CSC, स्टूडेंट का नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका सेमेस्टर है 5th, उसके मार्क्स आए हैं 450। ठीक है, उसके बाद उसके अटेंडेंस है 90%। मैंने ये डाला, उसके बाद इसका कॉमा, और भी रिकॉर्ड मुझे एंटर करने हैं, तो दूसरा रिकॉर्ड में डाल रही हूँ 102, स्टूडेंट की आईडी है 102। स्टूडेंट का नाम है नेहा, डिपार्टमेंट है ECE, सेमेस्टर है 4, फिर उसके मार्क्स आए 380, अटेंडेंस है इसका 85%। फिर मैंने दूसरा रिकॉर्ड एंटर किया, उसके बाद मैं तीसरा रिकॉर्ड एंटर करती हूँ जिसमें इसकी आईडी है 103, स्टूडेंट का नाम है राहुल, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है CSC, इसका सेमेस्टर है 6, मार्क्स है इसके 470, परसेंटेज अटेंडेंस का 95% अटेंडेंस है बच्चे की। 1054 है स्टूडेंट की आईडी। नेक्स्ट रिकॉर्ड में नाम है इसका पूजा, अगर मैं इसके डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसका डिपार्टमेंट है ME, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी सेमेस्टर में एंटर करूँ तो 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है। 300 इसके मार्क्स आए हैं और 80% इसका अटेंडेंस हुआ है। एक लास्ट रिकॉर्ड में एंटर कर दे रही हूँ 105, 5th स्टूडेंट का रिकॉर्ड, नेम है करण, KARAN, करण। इसका डिपार्टमेंट है CSC, 5th सेमेस्टर, मार्क्स है इसके 420, अटेंडेंस है 88%, देन सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एंटर किया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और इसको एग्जीक्यूट करूंगी। हियर यू कैन सी 5 रोज अफेक्टेड, मतलब 5 रोज में क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। अब मुझे टेबल को क्या करना है, चेक करना है कि मेरे टेबल्स में कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। टेबल चेक कि मेरे टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं क्या अप्लाई करूंगी, सेलेक्ट स्टार। स्टार क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स शो करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सेमीकोलन, select this command and hit execute. Here you can see स्टूडेंट की आईडी में 5 बच्चे हैं, नेम में 5 बच्चे, डिपार्टमेंट 5, सेमेस्टर 5। जो रिकॉर्ड मैंने यहाँ इंसर्ट किया था वो क्या हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पहला ऑपरेटर यूज करूंगी, पहला ऑपरेटर जो कि क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। सेलेक्ट इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। अगर ये मैं कहूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट, वेयर क्लॉज के साथ सारे जिन
लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूज़ करने वाले हैं वो वेयर क्लॉज के साथ होते हैं। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम, वेयर डिपार्टमेंट कॉलम इज इक्वल्स टू CSC। वो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दो जहाँ पर डिपार्टमेंट जिनकी क्या हो, CSC हो। देन मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन डाला, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, देन इसको एग्जीक्यूट किया। हियर यू कैन सी अमित, राहुल और करण, ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट CSC है, इनका सेमेस्टर है, मार्क्स है और अटेंडेंस है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया। अब मुझे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करना है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सेम कमांड में लिखूंगी बट यहाँ पर क्या करूंगी, नॉट इक्वल टू अप्लाई करूंगी। बस यहाँ पे क्या करना है मुझे, नॉट इक्वल मतलब वो सारे डिपार्टमेंट का नाम दो जिसका डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, CSC नहीं है। तो ये सारे डिपार्टमेंट के नाम को देगा सिवाय CSC डिपार्टमेंट के। यू कैन सी ECE और ME आया बट CSC नहीं आया क्योंकि मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब जो CSC नहीं है, मतलब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को क्या करो, रिटर्न करो। नॉट इक्वल टू आ गया। देन आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर में अगर मैं ये कहूं कि सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम what was the name of the column, student name or what, student name, okay, select student name। जो कॉलम का नाम है सेम नाम आपको यूज करना है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम DENT, स्टूडेंट नेम, ये अपर केस में था नेम या फिर लोअर केस में था, लेट मी चेक। स्टूडेंट नेम सारे स्मॉल लेटर्स में थे, ठीक है। स्टूडेंट नेम को मैं सेलेक्ट करूंगी और मार्क्स को सेलेक्ट करूंगी। यस, मार्क्स को सेलेक्ट कर रहा है मैंने और स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया है, ठीक है। किस टेबल से सेलेक्ट कर रही हूँ, तो स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट कर रही हूँ। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 400, हिट सेमीकोलन, सेलेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट। अब ये इसने क्या किया, जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से ज़्यादा थे उसको इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब सेम मैं क्या करूँगी, ग्रेटर देन करके ना करके ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करती हूँ। मैं पूरा सिलेक्ट करती हूँ, बस मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर कोई ऐसा मार्क्स होगा जो ग्रेटर देन या फिर उसके इक्वल होगा, इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल, सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट। यहाँ कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है। अगर मैं सेम, अगर ये 400 के इक्वल कोई होता जिसका मार्क्स 400 के इक्वल होता तो वो उसका रिटर्न करता वैल्यू। अब ग्रेटर देन ना करके मैं स्मॉल करती हूँ, स्मॉलर, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन ना दे करके स्मॉलर देन करती हूँ। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम मार्क्स, जहाँ पर मार्क्स क्या हो, 400 से कम हो। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मार्क्स रिटर्न हुआ है वो 380 और 300 हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन ये डाला कि जहाँ मार्क्स 400 से कम हो वैसे बच्चों का क्या करो, मार्क्स को रिटर्न करो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर को SQL में यूज करते हैं, वो भी बिल्कुल
ईज़ी तरीके से मैंने आपको पूरी स्क्रैच से बताया है कि आप सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करो, उसके अंदर किस तरीके से उसको यूज़ करो, टेबल को क्रिएट करो और उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद किस तरीके से उसमें एसक्यूएल ऑपरेटर को अप्लाई करो व्हेयर क्लॉज़ के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें so that I can create more and more videos for you. Thanks for watching.